यह सुधि कौले किरातन पाई, हरस जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। तिन माजिन देख दो भ्राता, अपरति नहीं पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघु वीर निकाई, आई सबहि देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभुहि बिलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाणे, पुलक शरीर नयन जल बाणे। राम स्नेह मगन सब जाने, कहि प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहाई कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमना, राउर कौशल राय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। जब वहाँ श्री राम जी के आने का समाचार कौल और किरातों ने पाया तो वे इतने प्रसन्न होकर चले मानो दरिद्र सोना लूटने जा रहे हों। उनमें जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा था, उनसे दूर राह चलते जन भी पूछते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी की निकाई कहते सुनते उन सबने आकर श्री रामचंद्र जी को देखा। वे लोग आगे उपहार रखकर प्रणाम करते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रेम से देखते हैं। वे सब चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ निश्चय खड़े हैं। शरीर में रोमांच हो रहा है और नेत्रों में जल बढ़ गया है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको स्नेह से मग्न समझा, तब प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। फिर वे सब श्री रामचंद्र जी को बार बार प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह नम्र वचन कहते हैं। हे नाथ, अब हम आपके चरण देखकर सनाथ हो गए। हे कौशल राय, हमारे भाग्य से आपका आगमन हुआ। गुणता जी सब के गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट साही। नीति निगुण जिन्हें के जगली का, घर तुम्हारे तिन्हें के मननी का। गुण तुम्हारे समझै निज दोषु, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसु। राम भरोसे राम भगत प्रिय, जान गहि तेहि उर बसाई सहित बहि देहि। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजराई तुम्हि लोलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। स्वर्ग नरक अप वर्ग समाना, जहाँ तहाँ देखे धरे धनुबाना। मन क्रम बचन जो राउर चेरा, राम करहु के उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासुरा, सुराउर निज गे। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम।
जो अवगुण को त्याग कर सबके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जो गौ ब्राह्मण के लिए संकट सह लेते हैं, जिनको गणना नीति निपुण में है, उनके ही मन में आपका उत्तम घर हो। जो लोग शुभ कर्म तो आपका और अशुभ अपना समझते हों और जिन्हें सब प्रकार से आप ही का भरोसा हो, हे श्री रामचंद्र जी, उनके हृदय में आप जानकी सहित बसिए। जो जाति पाति धन धर्म और बड़ाई व प्यारा कुटुंब और घर सबको छोड़कर केवल आप ही से लौ लगाता हो, हे श्री रामचंद्र जी, हे श्री रामचंद्र जी, तुम उसी के हृदय में वास करो जिसके लिए स्वर्ग नरक और मुक्ति भी एक समान हो और जो सब जगह आप ही को धनुष बाण लिए हुए देखता हो, जो आपका ही सेवक हो, हे श्री रामचंद्र जी, तुम उसके हृदय में वास करो। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए और जो आपसे ही स्वाभाविक स्नेह रखता हो, हे राम, आप उनके ही हृदय में सर्वदा वास करें, यही आपका घर है। यही विधि मुनिवारे ठाव दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुना भानुकुल नायक, आश्रम का हो समय सुखदाय। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति सुपासो। शैल सुहावन कानन चारो, के करी कह हरि मृग विहंग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिय निज पाप तप बलवानी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकी। अत्रि आदि मुनि वरतः बसाई, करई जोग तप जप मंथन कसई। चल तू सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गो रव गिरिवरहु। चित्रकूट महिमा अमिता, कहीं महामुनि गाय। आई नहाए सरित बरा, सिए समेत दो भाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ, जय जय सीताराम। दीन दयाल बिरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रहने के लिए स्थान दिखाया, जो श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। तब मुनि ने कहा, हे सूर्यवंश के नायक, अब मैं समयानुसार सुख देने वाला आश्रम बताता हूँ। आप चित्रकूट पहाड़ पर निवास कीजिए, वहाँ आपके इस प्रकार की सुविधा होगी। वह पर्वत और वन बड़ा ही सुहावना है, उसमें हाथी सिंह आदि बैल छोड़कर विहार किया करते हैं। वहाँ एक पवित्र नदी है, पुराणों में जिसका वर्णन है, जिसे अनसुईया जी अपने तप के बल से लाई हैं। वह गंगा जी की धारा है, जो सब पाप रूपी बच्चों को खाने के लिए डाकनी है। वहाँ अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनि बसते हैं। वे योग जप द्वारा आप अपने शरीर को कसते हैं। हे राम, आप चलकर सबका परिश्रम सफल करिए और पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत को गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट के अत्यधिक महिमा गाकर कही विस्तार से बताई। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर सरित वर मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहे उलसन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लसन दीख पाए उतर करारा, चौदिसी फिरे धनुष जिमिनारा। नदी पनच सारे समदम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल
चुकई न घात मारे मुठ भेरी। अस कहिला सने ठाऊ देव थल बिलो की रघु बर सुख पावा। रमे राम बुन जीवन जाना चले सहित सुर पति परधाना। कोल की रात विष सब आए रचे परन त्रिन सदन सुहाए। बरणी न जाए मांजू दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। लसन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोमदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, यह घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरने का प्रबंध करो। लक्ष्मण जी ने पैस्विनी नदी के उत्तर तट को देखा कि नाला धनुष के समान चारों दिशाओं में घुमा हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा, इस धनुषाकार घूमे हुए नाला रूपी धनुष की प्रत्यंचा नदी मंदाकिनी है। श्रम दम और दान की बाग है जो कलयुग में फल देने वाले पाप जैसे बहुत से पशुओं को मार देता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया तो स्थान देखकर राम जी ने सुख पाया। देवताओं ने जब सुना कि राम जी यहाँ रह गए तो इंद्र को अपना प्रधान बना चित्रकूट को चले। ये सब देवता कौल किरातों का वेश धारण करके आए और चित्रकूट में पत्तों और घास के सुंदर घर बनाए जो बखाने नहीं जाते। एक सुंदर छोटा और दूसरा बड़ा था। लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी पत्तों और घास के सुंदर कुटी में शोभा पा रहे हैं, मानो साक्षात कामदेव ही मुनि का वेश धारण किए रति और बसंत सहित सुशोभित हो। यह सुधि कौले किरातन पाई हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंग जनु लूटन सोना। तिन्ह माजिन देख दो भ्राता अपरति नहीं पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघु वीर निकाई आई समहि देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाणे पुलक शरीर नयन जल बाणे। राम स्नेह मगन सब जाने कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी वचन विनीत कहाँ कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमना राउर कौशल राय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। जब वहाँ श्री राम जी के आने का समाचार कौल और किरातों ने पाया तो वे इतने प्रसन्न होकर चले मानो दरिद्र सोना लूटने जा रहे हों। उनमें जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा था उनसे दूर राह चलते जन भी पूछते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी की निकाई कहते सुनते उन
सबने आकर श्री रामचंद्र जी को देखा। वे लोग आगे उपहार रखकर प्रणाम करते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रेम से देखते हैं। वे सब चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ निश्चय खड़े हैं। शरीर में रोमांच हो रहा है और नेत्रों में जल बढ़ गया है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको स्नेह से मग्न समझा, तब प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। फिर वे सब श्री रामचंद्र जी को बार बार प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह नम्र वचन कहते हैं, हे नाथ, अब हम आपके चरण देखकर सनाथ हो गए। हे कौशल राय, हमारे भाग्य से आपका आगमन हुआ। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।